हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने क्लासेस के बारे में सुना ही है कि क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। स्पेशल मैथ्स की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को आ जाती हैं मैथ्स की वजह से एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो अब ये दिक्कत आप लोगों की ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर कंटिन्यू मैथ्स की क्लासेस मिल रही हैं दोस्तों। ठीक है, कंटिन्यू अगर आप लोग टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किससे? प्ले स्टोर से। ठीक है, डाउनलोड करके आप लोग उसमें DLED सर्च करना, कोर्स आ जाएगा। 299 रुपीज़ में कोर्स है। ठीक है, 299 रुपीज़ में है और कंप्लीट आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सेमेस्टर की मैथ्स मिलने वाली है। क्यों ये चीज़? इसलिए क्योंकि देखो, कुछ बच्चों की सेकंड में बैक है, थर्ड में बैक है और फोर्थ उन्होंने दिया ही नहीं है, तो उन्हें तीनों सेमेस्टर की मैथ्स चाहिए। किसी को 2 सेमेस्टर की चाहिए, किसी को 1 सेमेस्टर की चाहिए। तो सिर्फ कंप्लीट एक पैकेज में आप लोगों को 299 रुपीज़ में चारों सेमेस्टर की मैथ्स आप लोगों को चैनल प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उसमें कुछ हवा में करवा दिया जाएगा, नहीं, डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों को करवाई जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को एप्लीकेशन का। आप लोग जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है। कुछ कंटेंट यूट्यूब पर भी कराया जाएगा। ठीक है, और डिटेल में कंटेंट आप लोगों को ऐप पे कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, टॉपिक हमारा चल रहा था सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेम में आप लोगों का चल रहा था LCM HCF। ठीक है, ये आप लोगों का चल रहा था। अब हमें आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे की क्लास। आगे इसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ नई चीज़ें जो है वो हम इसमें देखेंगे। नई चीज़ों पर आज काम करेंगे। कॉपी पेन को उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। डिपेंड नहीं करता कि एक टॉपिक की 4 क्लास बने, 5 बने या सिर्फ एक ही बने। डिपेंड ये करता है जितना कराया जा रहा है उतना करिए। नंबर डेफिनेटली बहुत अच्छे आने वाले हैं। आप लोग अगर कंटिन्यूटी रखोगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे। रूल है आज की क्लास में, पहला रूल है हमारा। पहला रूल जो हम देखेंगे इसके अंदर जो हमें है कि फॉर्मूले भी आप लोगों के LCM HCF के अंदर आते हैं। कल हमने देखा कि LCM क्या है, HCF क्या है, उसको किस किस टाइप से, 2 टाइप से LCM निकालते हैं, 2 टाइप से HCF निकालते हैं। ठीक है, पहली क्लास के अंदर, पहली क्लास ज़रूर देखना, ऐसा ना हो कि आप बीच बीच में से देख रहे हो, दिक्कत हो जाती है। पहला रूल है आज का हमारा, मैं से गुणा ले से क्या होता है, बराबर होता है प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। ठीक है, गुणा कितना होता है, द्वितीय संख्या। ये एक रूल है। इस रूल में क्वेश्चन आता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रूल पर ही काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल होगा, नेक्स्ट रूल बताएंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों का किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है आप लोगों का, क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आप लोगों का इसमें बनता है। क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 संख्याएं हमारे पास 18 और 27। ठीक है, तथा उनका जो में से है वो 9 है, तो ले से ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि 2 संख्याएं हमारी 18 और 27 तथा उनका जो में से है वो 9 है, तो ले से जो है वो हमें ज्ञात करना है। किसके थ्रू होगा? इस रूल के अकॉर्डिंग होने वाला है। कैसे? रूल को रख दीजिए इसमें, में से गुणा ले से बराबर प्रथम संख्या बटे द्वितीय संख्या। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या। 2 संख्याएं हमें दी हुई है 18 और 27। 18 है एक संख्या, एक है हमारे पास 27, और हमें दिया हुआ है में से हमें दिया हुआ है 9 गुणा ले से हमें ज्ञात करना है। ये रूल है हमारा। अब क्या होगा, ले से इधर आ जाएगा, हमें ले से ही तो निकालना है। बराबर में, ये दोनों बराबर में, ये यहाँ पर ही रहेंगे, और जो हमारा में से है
ये आ जाएगा इन दोनों के नीचे। हो गया, इतना तो समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे होगा, बेसिक सी चीज़ है। 9 तिया 27 कट गया। अब 18 तिया कितना होता है, 18 तिया यहाँ पे हम कर देंगे 54, ठीक है 54। ये आप लोगों का इसमें आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 54 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसी पे डिपेंड एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये तो समझ आ गया होगा, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का जो लैसे है, दो संख्याओं का लैसे 25 20 है तथा में से जो है वो है आप लोगों का 12। इनमें से यदि एक संख्या, इनमें से यदि एक संख्या जो है वो 480 है तो दूसरी ज्ञात करें, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा इस रूल के अकॉर्डिंग कि दो संख्याएं हमारे पास, दो संख्याओं का जो लैसे है क्या है, दो संख्याओं का लैसे जो है वो है हमारे पास 25 20 तथा जो में से है वो है 12। इसमें से एक संख्या यदि 480 है तो दूसरी क्या है, ज्ञात करें, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि जो में से दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है 12 गुणा लैसे जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 25 20 बराबर इसमें से एक संख्या जो है वो हमारे पास 480 है, दूसरी संख्या जो है वो हमें ज्ञात करनी है, यानी कि दूसरी संख्या ये जो है वो हमें ज्ञात करनी है दोस्तों, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर किसके बराबर, इन दोनों के 12 गुणा 25 20 अपॉन 480 ये हो जाएगा, ठीक है। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो काट देता हूँ मैं। अब बचा यहाँ पे 48, तो 12 के टेबल में 48 आता है, हो जाए 48, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ 4 हो गया। अब हमें मिल रहा है 25, 4 के टेबल में कितनी बारी आता है 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 63 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या वो क्या होगी हमारी 63, ये हमारा दोस्तों आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करे, इन 2 क्वेश्चन से ही आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर लग रहा है कि हाँ हमें अब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद मैं अपना अगला रूल बताता हूँ और वीडियो को आज छोटा ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है हमें कि ज़्यादा जल्दबाजी में आप लोगों का दिमाग से ऊपर से उतर जाए। छोटी छोटी वीडियो में आप लोग चीज़ें समझते रहिए। एक दिन में दो वीडियो देखो, 3 वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला रूल। दूसरे रूल की तरफ चलेंगे। ये दोस्तों वो आप लोगों को वो चीज़ कराई जा रही है कि LCM HCF आप लोगों को कितने प्रकार से निकाला जाता है और कैसे कैसे निकाला जाता है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को ये करवाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। एक यहाँ पे रूल है, रूल क्या है, भिन्नों का लैसे व में से। अब भिन्नों का लैसे और में से कैसे निकालता है, भिन्न आप लोगों को पता है कि इस फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया हुआ है हमें तो वो हमारा भिन्न हो गया। अब इसका लैसे में से कैसे निकालेंगे, इसका LCM HCF कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी एक रूल होता है। रूल को समझिएगा कैसा होता है। पहला, अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर
में से। अगर हम में से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, 1 मिनट में एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर छोटी सी जो है वो सुबह मिस्टेक दिखाई दी थी मुझे बुक के अंदर ही आपकी, ठीक है। में से अगर हमें निकालना है और या फिर हमें ले से निकालना है तो हमें क्या करना है, अंश का ले से बराबर हर का में से। और इसमें क्या हो जाएगा, अंश का में से बराबर हर का ले से। ठीक है दोस्तों, ये रूल आप लोगों को याद रखना है, दिमाग में डाल लेना। अगर हमें बोल रहा है कि कोई हमें भिन्न दी हुई है और उसमें कहा है कि इस भिन्न का में से ज्ञात करो, अगर में से ज्ञात करना है यानी कि HCF ज्ञात करना है तो हम अंश का में से निकालेंगे और हर का ले से निकालेंगे। और हमें दिया हुआ है ले से ज्ञात करना है किसी फ्रैक्शन का तो हम अंश का ले से निकालेंगे और हर का में से निकालेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, अगर हम HCF निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अंश का में से और हर का ले से, याद रखने के लिए। और अगर हम LCM निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का हम क्या निकालते हैं, ले से, और नीचे वाले का निकालते हैं हम में से। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा इस चीज़ को अब देखते हैं हम। इस चीज़ में आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग डेली वाइज पे वीडियोस देख रहे हो, डेली अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोगों को चीज़ें समझ जाएंगी। आप ये भी प्रेशर मत डालो कि मुझे एक ही दिन में 4 वीडियो देखने, डेली जो आता जा रहा है उसे देखते रहिए। बहुत ईजीली आप लोगों का काम यहाँ पे बन जाएगा और आप लोग अच्छे नंबरों से पेपर भी क्लियर यहाँ पे कर लोगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है 4/5, 6/25, 8/15। इसमें हमें दिया हुआ है कि इसका जो है वो में से ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शन दी हुई, हमें रूल पता है कि अगर हमें में से ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, अंश का में से करना है। यानी कि 4, 6, 8 का में से बताना है क्या होगा, और 5, 25 और 15 का ले से बताना है क्या होगा। ठीक है, इतनी चीज़ तो समझ आ गई। इसको करते हैं, अगर हम करते हैं इसका 2 हो गया, अगला बचेगा हमारे पास 8। ये तो आप लोगों को मैंने चीज़ बताई हुई है ना सेकंड वीडियो में, देख लेना, पता चल जाएगा। यानी कि 2 हो गया इसका। इसको अगर हम देखें 5, 25, 15, 75, 2/75 इसका आंसर आ जाएगा और यही आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। दोबारा से एक बार समझिए इसको। हमें एक भिन्न दी हुई थी कि भिन्न का जो है वो हमें में से ज्ञात करना है, तो हमें रूल पता था कि इसमें क्या करना है, हमें अंश का में से करना है और हर का ले से करना है। अंश मतलब आप लोगों का न्यूमरेटर और हर मतलब आप लोगों का डिनोमिनेटर। तो हमने न्यूमरेटर का HCF निकाला तो हमें मिला 2 और इसका LCM निकाला तो हमें मिला 75। रिड्यूस ये हो नहीं सकते तो इसलिए आंसर इसका आ जाएगा 2/75। समझ आया? ज़रूर आया होगा, नहीं आया दोबारा से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करो, तसल्ली से करो। पेपर क्लियर करने से मतलब है, मेरे को ये चाहिए कि जो भी बच्चा स्टूडेंट मैथ्स पढ़ रहा है वो बाद में ये बोले कि हाँ सर समझ आया, सवाल फंसा, हमने यहाँ पे क्लियर किया एग्ज़ाम। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपकी बुक से ही सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि खुद से बनाए हुए हैं या खुद से प्रैक्टिस कर रखी है पहले खुद से मैंने इजी बना दिए, नहीं, बुक के क्वेश्चन है सारे। PDF आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगी वीडियोस के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5/7, 7/9,
9/11। इसका हमें लैसे ज्ञात करना है। लैसे का रूल देख लो, सामने लिखा हुआ है 5, 7, 9। इसका लैसे ज्ञात करना है क्या होगा, और 7, 9, 11 इसका मैसे ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक है, लैसे निकालने के लिए आप लोगों को पता है 5, 7, 9, ये कोई किसी की टेबल में आता ही नहीं है। इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 9 जा 9 7 जा कितना होता है, ये छोड़िए, 5 7 9, 5 7 जा 35, 9 9 5 जा 45, 4 27 28 29 30 31, 315। 315 तो हो गया इसका। अब इसका निकालेंगे हम 7 9 11। 7 9 11 भी किसी की टेबल में नहीं आता है, तो जो किसी के टेबल में ये नहीं आ रहे हैं सब इंडिविजुअल हैं, सारे के सारे ये प्राइम नंबर हैं, तो इनका में से क्या आएगा 1। ठीक है, यानी कि 315/1 इसका आंसर हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर है। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से आप लोगों के सवाल पेपर में आते हैं, इससे अलावा सवाल नहीं आते हैं। और जितने क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता भी रहूँगा साथ साथ में। प्रीवियस ईयर में आप लोगों के ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब और क्वेश्चन इसके कराने की ज़रूरत तो देखो है नहीं, ये आप लोग समझ गए होंगे चीज़। कुछ और देखते हैं आगे और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ अपने। आगे एक चीज़ यहाँ पे मेरे को और दिखाई दी आपके बुक में, घातांकों का लघुत्तम समाप्त वर्ते ज्ञात करना है। यानी कि घातांक, घात है इनमें लगी हुई है, उनका लैसे ज्ञात करना है। यानी कि अगर हमें दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 और 4 की पावर 8, इसका हमें लैसे ज्ञात करना है। इसका लैसे कैसे ज्ञात करोगे? अब देखो, आप लोगों को नॉर्मल नंबर में भी लैसे और मैसे पूछ लिया, आप लोगों को फ्रैक्शन में भी पूछ लिया, अब आप लोगों को इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ठीक है, दी हुई जो इसमें भाषा लिखी जाएगी, दी गई संख्याओं का आधार जो है वो समान है। दी हुई संख्याओं का आधार समान है, यानी कि भाई इसका आधार यही तो है 4, और इनकी जो पावर है या घात लगी हुई है वो है 2 3 5 8। ठीक है, वो लगी हुई है, तो इनका आधार जो है वो क्या है, समान है 4। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें, तो इसका जो है वो आप लोगों का एलसीएम हो जाएगा 4 की पावर 8 है। ठीक है, 4 की पावर 8 है, यानी कि जिसकी पावर बड़ी है वो आप लोगों का इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों का ये आएगा। अब इसमें और कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है जिसमें, देखते हैं, रुको, ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ये समझिए कि अगर आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन का लैसे पूछेगा तो जिसकी पावर बड़ी होगी वो उसका हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और है बीसी में, सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का 3 की पावर 4 और 7 की पावर 2 का लैसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से अगर सवाल आ रहा है जिनकी आधार समान नहीं है इनका, इसमें आप लोगों को क्या करना है, 3 × 3 × 3 × 3 इनको ओपन कर लेना है, 7 × 7 ये आप लोगों को कर लेना है। 3 3 × 6 नहीं, 3 3 × 9, 9 3 × 27 और 27 × 3 कितना होता है आप लोगों का 81। 81 आप लोगों का ये हो जाएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 7 × 49, तो 81 की मल्टीप्लाई 49 से हो जाए, कितना आएगा, 9 1 × 9, 72, 4 32, तो आप लोगों का 9 4 5 6 7 8 9 3 3969 इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए, जो कि सही है।
3969 इसका आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यानी कि अब समझिए दोबारा से, अगर आप लोगों का हर सामान है, यानी कि आप लोगों का आधार जो है वो सामान है, सॉरी मैंने हर बोल दिया था, आधार अगर आप लोगों का सामान है तो उसकी जिसकी पावर बड़ी होगी वो उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का आधार समान नहीं है तो आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और वो आप लोगों का एलसीएम यहाँ पे होगा दोस्तों। ठीक है, इसी के अंदर अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, इसी के अंदर अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ इन्हीं क्वेश्चंस में, अब देखो समझना है इसको ध्यान से। हमने क्या देखा कि इनका आधार समान है तो लैसे क्या होगा, लैसे वो हो रहा था हमारा जिसकी पावर बड़ी थी, पर अगर इसको हमने में से बना दिया तो अब इसका आंसर हो जाएगा जिसकी पावर छोटी है। सिंपल, इतना आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आधार समान है तो पावर छोटी इनकी हो जाएगी, और आधार अगर अलग अलग है, दोनों के आधार अलग हैं, आधार अलग हैं तो में से एक होगा, और अगर इनके आधार अलग अलग हैं तो इनका जो में से है वो कितना होगा, एक होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी, बहुत शॉर्ट में और अलग, क्योंकि नाइट हो रही है इस समय पर, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना ज़रूरी था। अब इसके बाद हमारा काम होगा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक इसमें टॉपिक और है छोटा सा, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस लेंगे, वो टॉपिक लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ आ गई होगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी साथियों तक, और बहुत अच्छे से बहुत प्यार के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और रिस्पॉन्स दीजिएगा कि कैसे आप लोगों को क्लास लगी। ये मत देखिए कि अब तैयारी करूँगा तब करूँगा, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो तैयारी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।